ओम नमः। अभी अपन ने समता षोडशी का पाठ किया। ब्रह्मचारी रविंद्र जी की यह रचना है और इसके 8 छंद अपन पढ़ चुके हैं। आप लोगों में से कोई सुनाना चाहते हो? हाँ, ये गुड़िया सुनाएगी। इसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम? इसी। हाँ, इसी को दो माइक देगा। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। क्यों पर लक्ष्य करे मूरत, तेरे सिर सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदर आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन पर न हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो। झूठी आशा कृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त करो। बहुत बढ़िया। इसी के लिए आप लोग जरूर ताली बजाकर अनुमोदना करें। और कितने लोग सुना सकते हैं आप लोगों में से? 2-4 लाइन जितना भी आपने याद किया है। हाँ जी, 8 लाइनें सुनाइए। अच्छा, पूरी सुनाएंगे? हाँ, सुनाइए सीपी जैन साहब। हाँ, कोशिश करता हूँ। हाँ जी, कोई दिक्कत उम्र के लिहाज से नहीं, तो याद चली जाती है। नहीं, फिर भी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखो। पर से लक्ष्य करे मूरख, तेरे से सब भिन्न हो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। कुछ नहीं तेरे अधीन है, सब स्वभाव परिणति हो। पर कुछ तुझे कहता नहीं, तुझको सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट होते नहीं जग में, इष्ट अनिष्ट होते नहीं जग में। क्या मात्र ज्ञाता के है हो निरपेक्ष निज वचन में वचन में, बाधक तुम में कोई न हो। तुम स्वभाव से आनंदमयी हो, पर से कुछ सुख का लेश न हो। झूठी कृष्णा आशा छोड़ो, जिन वचनों में सत्य रहो। पर द्रव्यों का दोष न देखे, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन। वेद ज्ञान दृष्टि हो। होना है जो होने दो, होनी को
का पुरुषार्थ करो, दया करो अपने पहले, दया करो पहले अपने पर, आराधन जियो। यदि कुछ विकल्प आ जावे तो भी संबोधन क्षमता नहीं हो। मतलब बहुत ही काबिल तारीफ, आपकी कितनी की जाए कम है। वास्तव में इस उम्र में याद करना बहुत कठिन होता है। हम यहाँ से कह देते हैं आप याद कर लो, लेकिन याद करना कितना कठिन है वो हम खुद करते तब हम भी महसूस करते हैं। आसानी से याद नहीं होता है, और इतनी जल्दी याद करना ये आप में बहुत बड़ा काम है, आपने किया है। और भी अनेक बहनों ने, भाइयों ने किया है, बच्चों ने किया है। सबको अपन यहाँ सुनने का अवसर नहीं दे सकते हैं, थोड़ी चर्चा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप सब याद करते रहें, आप खुद इसका अनुभव करेंगे कि कितना लाभ होता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, कई लोग मेरे से ये कह रहे हैं कि पंडित जी आपने 10 लक्षण में हमको भोजन कराने का मौका नहीं दिया, आप हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आए। कई लोग मेरे को ऐसा उलाहना दे रहे हैं। तो मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं समझूंगा मेरे को आपने भोजन करा दिया। यही भोजन है हमारा। तो आप इसे याद करके सुना देना तो हम समझेंगे कि आपने भोजन करा दिया। भोजन करने भी आते तो 10 घरों में ही आ पाते, लेकिन आप सुना तो हमको 100 जने भी सकते, तो 100 जनों का भोजन भी हो सकता है हमारा 10 दिन में। तो आप सब अधिक से अधिक इसे याद करें। हमारे पिताजी की ऐसी आदत थी, हमारी भाभियाँ वगैरह उनको कहती भोजन कर लो, तो वो एक ही बात कहते, तुम हमें ये बात सुना दो, ये चीज़ सुना दो, 12 भावना सुना दो कि भोजन, वो भोजन हो गया। आपने ये सुना दिया तो हमारा भोजन हो गया। वो थाली लेके आ जाती है हमारी भाभी, थाली लगा के, तो पिताजी कहते थाली रख दो इधर, अब ऐसे करो तुम थोड़ा शास्त्र में से पढ़ के सुना दो मेरे को थोड़ा सा। तो बोले भोजन ठंडा हो जाएगा। बोले वो तुम सुना दोगे तो वो गर्म ही रहेगा, मेरे ठंडा खा लूँगा मैं, तो पहले आप सुनाओ बस। और आपने सुना दिया तो आप भोजन लेट कराओ, ठंडा कराओ, सब चलेगा। और तुम समय से भोजन कराओ, मेरे पसंद का कराओ, गरम कराओ, लेकिन मेरे को शास्त्र में से बाँच के नहीं सुनाओ तो मेरे किसी काम का नहीं हो जाए, ऐसा कहते थे। तो ये आप सबसे हमारा कहना है कि आप सब इसको याद करना। जिनको अभी याद नहीं होवे, 10 दिन में नहीं होवे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। आप एक बार पाठ करते रहना डेली, तो आपको इसका विशेष लाभ आपको खुद महसूस होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने 8वें छंद तक बात की, 9वें छंद में पढ़ते हैं। 8वें छंद में कल क्या बात की थी कि पहले अपने पर दया करो और आराधना, 4 आराधनाएं होती है, उनकी चर्चा की अपन ने कि मैं आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसा आचरण, ऐसा तप, 4 प्रकार की आराधनाएं निरंतर करो, उससे विचलित मत हो, उससे हटो मत। और यदि आपको दूसरे को समझाने का विकल्प आए, दूसरे को पर दया आए, तो आप कैसे संबोधन समता में हो, समता भाव से समझाओ, आवेश में मत आओ। और यदि वो समझ जाए तो क्या करो, और नहीं समझ जाए तो क्या करो। भाई जैसे आप किसी को समझाओगे तो 2 स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति ये बन सकती है कि वो समझ जाए, आपकी बात मान ले, आप क्या कहे अनुसार करने लग जाए। जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि आप याद करो, तो 2 स्थिति हो सकती है। एक तो ये हो सकता है आप याद कर लो, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप याद नहीं करो। भाई दोनों ही बात हो सकती है। जैसे हमने आपसे सुबह कहा था कि उत्तम संयम धर्म का दिवस की आराधना आप सच्चे अर्थों में करना चाहते हो तो रात्रि भोजन का त्याग करो। अब उसमें 2 स्थितियां बन सकती है। हो सकता है मेरे कहने से आप त्याग कर दो, हो सकता है मेरे कहने से आप त्याग नहीं भी करो, दोनों ही बात हो सकती है। तो दोनों ही स्थितियों में मुझे क्या करना है? अनादि से क्या करते आ रहे हैं कि मैंने कहा और आपने कर लिया, तो मेरे कहने से इतने लोगों ने त्याग कर दिया, मेरे कहने से इतने लोगों ने याद कर लिया। या अहंकार मत करे, तेरे कहने से किसी ने कुछ नहीं किया है, उनकी अपनी योग्यता थी तो उन्होंने किया। और मैंने कहा, इतनी अपील की और एक ने भी त्याग नहीं किया, एक ने भी याद नहीं किया, तो रंज मत करे, दुखी मत होए।
उनकी योग्यता जैसी थी वैसा परिणमन हुआ, उसमें तुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? देखो कितना सुंदर है नवा छंद। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। कि यदि सामने वाला मान जाए तो उसकी अपनी सहज योग्यता है, उस समय उसको ऐसा ही होना था, इसलिए तुम्हें अहंकार नहीं करना, अहंकार का भाव ना हो, अहंकार घमंड नहीं करना कि मैंने कहा और उसने कर लिया। और नहीं माने तो भवितव्य मतलब ऐसी ही होनहार है, नहीं मानने रूप ही होना था, इसलिए जिससे किंचित खेद ना हो। आप भवितव्य का विचार करोगे तो आपको खेद नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कोई भी काम अपन करते हैं तो क्या अपन जैसा चाहते वैसा ही होगा, ऐसा है? आपके यहाँ मेवाड़ में तो वो चलता है ना, क्या चलता है, मैसूर पाक। क्या बनाते हैं? मैसूर पाक बहुत बनाते हैं ना इधर शायद। तो मैसूर पाक कई माताओं बहनों को अच्छा बनाना आता है, बढ़िया बनाती हैं। लेकिन मान लीजिए आज मेहमान आने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि आज मैसूर पाक बनाते क्योंकि अपने हाथ का बढ़िया बनता है हर बार। तो इस बार मैसूर पाक बढ़िया नहीं बना। क्यों? हर बार बन जाता है वैसा ही, जैसा आपसे हर बार बनाते हो हर बार एक जैसा ही बनता है क्या? बिगड़ भी जाता है। नहीं बैठा तो नहीं बैठा, अब क्या करो? अब आप दुखी हो रहे हो। हर बार तो अच्छा बन जाता है, आज मेहमान आए आज ही बिगड़ गया। हर बार तो जब हम अपने घर के लिए बनाते हैं वैसे ही चाहे जब भी बनाते रहते तब तो बढ़िया बनता है, और आज पता नहीं क्या ये आज ही तो मेहमान आए और आज ही बिगड़ गया। अरे उसको वैसा ही बिगड़ना था, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। जिस परमाणु को जिस रूप परिणमन करना होता है वो उस रूप परिणमन करता है। हम सही बन गया तो अभिमान मत करो कि मेरे बनाने से बन गया, और बिगड़ गया तो दुखी मत हो, क्योंकि उसको ऐसा ही बिगड़ना था। क्या कर? बड़े बड़े हलवाइयों से बिगड़ जाता है। बड़े बड़े हलवाई, नामी हलवाई, लाखों रुपए फीस होती है ना जिनकी, उनसे भी बिगड़ जाती मिठाई है। हाँ, अच्छे अच्छे तैराक भी डूब जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी रंज करने की जरूरत नहीं है, सफलता में अभिमान करने की जरूरत नहीं है, और असफलता में गम करने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। बल्कि क्या विचार करने की जरूरत है? होने योग्य हुआ। क्या हुआ? होने योग्य हुआ। कल नाटक में देखा ना आपने, वो किसान खेती कर रहा, मेहनत कर रहा है। जब वो समाचार वाले पूछने आ रहे हैं कि भारत की फसल कैसी होगी, तो कह रहे बहुत बढ़िया होगी, इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और हम मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, और देख लो सब खेतों में एकदम लहलहा रही है, फसल जोरदार होगी इस बार। और जब फसल काटने का मौका आया, पक्के फसल तैयार हुई और ओलावृष्टि हो गई, बरसात आ गई और सारी फसल चौपट हो गई। क्या कर क्या कर सकते? क्या है अपने हाथ में? क्या है? तो अच्छा, ओले नहीं आते, बारिश नहीं होती और फसल बढ़िया हो जाती, फिर तो किसान ने करी। अगर किसान ने करी ऐसा माना जाए तो जब बिगड़ी तब किसान ने बिगाड़ी, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि जो काम हो गया तो मैंने किया, और काम बिगड़ गया तो मैं क्या करूं? ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी, किसको दोष देते? भगवान कुछ करते नहीं, उनके कोई मर्जी नहीं, वो तो वीतरागी है। लेकिन दोष अपने माथे नहीं लेते, दोष किसके माथे? भगवान के माथे। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसलिए काम बिगड़ गया, और सही हो गया तो मैंने किया। अरे भैया, सही हो जाए तो तूने नहीं किया, बिगड़ जाए तो दूसरे ने नहीं बिगाड़ा, तुझे कहना है, कर्ता बनना है तो दोनों स्थिति में बन जाना भाई।
और अकर्ता बनना है तो दोनों स्थिति में अकर्ता रह जा, लेकिन हम सफलता में कर्ता बन जाते हैं और असफलता में दोष दूसरों के माथे डालते हैं। ये अन्याय है कि न्याय है? ये तो अन्याय है। तो इसलिए क्या करना, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित। अब ये हर जगह लगाना, हर जगह लगाना, देखना कितना सुख का समुद्र लहराएगा। हर जगह लगाना। आप दुकान खोल के बैठे, दिन भर अच्छी ग्राहकी हुई, तो ये मत सोचना कि मैं होशियार हूं इसलिए दुकान बढ़िया चली। मैं बाहर से फायदे से माल लाता हूं और फायदे से बेचता हूं, इसलिए बिक्री होती है। और किसी दिन दुकान खोल के बैठो और पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आए तो दुखी मत होना कि आज कौन से पाप का उदय आया, कोई ग्राहक ही नहीं आया, आज तो दुकान का किराया ही नहीं निकला। अरे भैया, जिस दिन नहीं आना था नहीं आया, आना था आ गया। सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, तुझे दुखी होने की जरूरत। हम स्कूल में वहाँ कभी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रह जाता है, कभी हल्का रह जाता है, कभी सब बच्चे पास हो जाते हैं, कभी आधे ही होते हैं, कभी सभी फेल हो जाते हैं। जब हल्का रह जाता है तो सरकार नोटिस देती है, कारण पूछती है, और जब अच्छा हो जाता है तो सम्मान करती है, प्रशंसा पत्र देती है। हम दोनों स्थितियों में खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, बच्चों को कहेंगे पढ़ो बेटा, टीचर्स को कहेंगे पढ़ाओ, और क्या कर सकते बताओ? इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? भाई प्रिंसिपल के हाथ में क्या है? वो क्या क्या पढ़ाएगा? ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती है हमको तो कहने का मतलब ये है कि जो भी परिस्थिति बन जाए, रोटी जल जाए चाहे रोटी बढ़िया बन जाए, सब्जी बिगड़ जाए या सब्जी बढ़िया बन जाए, हर स्थिति में क्या रखना? शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही। बाकी तो अशांत होते रहो, बाकी तो अशांत अशांत अशांत। या अपना काम ईमानदारी से करो, अपने काम में लापरवाही मत करो, और फिर जो होवे वो स्वीकार करो कि नहीं साहब वो तो जो होना है सो होना है, तो फिर पढ़ाना ही नहीं है। अरे सब जो आपसे बने बढ़िया से बढ़िया करो ना, तनख्वाह दे रही है सरकार इसी बात की। तो जो अपने से बने बेटर करो, जो भी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो व्यवस्था करो, और उसके बाद छोड़ दो होनहार को। अब जो होना है सो हो गया, अब क्या कर सकते? अपने हाथ में जो था, समय पे जो कर सकते थे वो कर लिया, लेकिन वो भी अपने हाथ में नहीं था। वो कहने में ऐसा ही आता है। समझ गए बात को? एक विद्यार्थी मेहनत करी खूब बढ़िया और फर्स्ट नहीं आया, टॉप सेकंड आया, और आत्महत्या कर लेता है केवल इसलिए कि मैं सेकंड आया। अरे पूरे राजस्थान में तू दूसरे नंबर पे आ गया है ना, खुशियां मना। कि नहीं वो मेरे को पहले नंबर पे आना था, पहले नंबर पे आना था, दूसरे पे क्यों आया? इसलिए आत्महत्या। अरे भैया पहले पे तो कोई एक ही आएगा, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी है, सभी तो पहले पे नहीं आएंगे। तू होशियार है माना, लेकिन अब एक आध नंबर ऊंच नीच होती रहती है। उसमें जब पढ़ते समय मेहनत करने का काम था वो तूने किया, परीक्षा में लिखते समय मेहनत करने का काम था वो तूने किया। अब रिजल्ट आ गया, जो आ गया उसको स्वीकार करो, उसमें टेंशन नहीं कर। आप तो सीए कर रहे हो ना यहीं से, हाँ, तो आप कितनी मेहनत करते हो, परीक्षा देते हो,
फिर सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है। हर परिस्थिति में अपने को क्या, मेहनत में कमी नहीं रखनी, जो अपने को कर सकते हैं वो समय पे, लेकिन बाद में क्या, रिजल्ट के काल में क्या। अब रिजल्ट तो जो है वो स्वीकार करने के अलावा कोई इलाज नहीं। अपन आए बारे करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, दुखी होंगे तो बदल जाएगा क्या रिजल्ट? कई लोग तो जब मैं रिवैल्यूएशन करवा दूंगा, वो आरटीआई में फोटोकॉपी निकलवा दूंगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। चले जाना, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? एक आध नंबर बढ़ जाएगा। कोई बड़ी भूल हो रही हो तो ठीक है, एक आध नंबर के चक्कर में ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। एक मेरे दोस्त थे, उनके फर्स्ट डिवीजन आई थी 60% 10वीं में, और उन्होंने कहा कि मैं तो रिवैल्यूएशन कराऊंगा, मेरे नंबर कम आए। तो उन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा तो बोर्ड से लेटर आया उनके पास, आपके रिवैल्यूएशन किया गया है, आपके अंकों में परिवर्तन आया है, कृपया आप मूल मार्कशीट भेजें ताकि संशोधित मार्कशीट भेजी जा सके। खुश खुश खुश, अरे देखो बदल गए, नंबर बढ़ गए, हमारे नंबर बढ़ गए, देखो लेटर आ गया है, और मार्कशीट भेज दी। फिक्स 60% थे, एक नंबर कम होकर आ गया 59 सेकंड डिवीजन। सच्ची घटना है, नाम बता सकता हूं लेकिन सबके सामने नहीं। पूछ सकते हो आप उनसे। एक फर्स्ट डिवीजन थी और अब वो हमेशा के लिए सारी जिंदगी सब जगह क्या लिखनी पड़ती है, सेकंड डिवीजन। केवल एक नंबर कम हो गया, किसके कारण से? उम्मीद तो थी कि एक आध नंबर बढ़ेगा, और हो क्या गया है क्या? हाँ, किसी के बढ़ भी जाता, किसी के बढ़ भी जाता। तो ज्यादा उम्मीद हो तो ठीक है, लेकिन एक आध ही नंबर की उम्मीद हो तो फिर हाँ, तो उनके वो बढ़ गए। तो जगत में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों स्थितियां बन सकती है। तो दोनों स्थितियां बन सकती है। आपको बहुत ज्यादा उम्मीद हो तो ठीक है, करो, आपके साथ अन्याय हुआ तो, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद हो तो ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ अपना भी पाप पुण्य है, कुछ अपन भी अपने कर्म का उदय है, कुछ अपना भी भाग्यपन लेकर आए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम नंबर वालों को भी अवसर आगे मिल जाते हैं, ज्यादा नंबर वालों को भी आगे अवसर नहीं मिलते हैं। क्या होता है? सब वही होता है जो होने योग्य है। बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब ये तो अलौकिक बात है भाई, अलौकिक बात है। लोग तो इससे विपरीत बात कहेगा आपको। ये तो आचार्यों की महिमा है जिन्होंने ये बात हमको कही, जो हमें अनंत निश्चिंतता देती है, अनंत निश्चिंतता देती है। क्या कह रहे हैं? यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने जिससे तो आप लोग अभी की अभी याद करके सुनाओगे। ये नवा छंद, ये नवे छंद की 2 लाइन है। अभी की अभी याद करके जो भी सुना सकते हैं वो याद कर ले। 2 मिनट में मौन हो जाता हूँ, 2 मिनट में आप लोग याद कर लो ये नवा छंद, और फिर थोड़ी देर में मैं पूछता हूँ, जिनको याद हो जाए उनसे ये 2 लाइन सुन लेते हैं। आपको याद हो गया? पीछे आप हाथ खड़ा किया आपने, नहीं? किसी को याद हो जाए तो हाथ खड़ा कर दो। नवा छंद आज वाला।
हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, लिंक तो है ही है, लिंक तो है ही एक दूसरे से। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सीपी जैन साहब ने सुना दिया, नवा छंद भी सुना दिया। हाँ जी, और कौन सुना रहे हैं? हाँ, पलक, बैठे बैठे। बहुत बढ़िया, पलक ने सुनाया। और गिरिजा जी, आपने हाथ खड़ा किया, सुनाना है आपको? हाँ, सुनाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई सुनाना चाहते हैं? हाँ जी, ये नवा छंद, केवल 2 लाइन आज वाली। हाँ जी, जिनको भी याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर देना। केवल 2 लाइन आज वाली सुननी है बस। हाँ, सुनाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और भी अनेक लोगों ने याद कर ली है ना? हाँ, हाँ जी, बहुत बढ़िया। लोकेश जी ने आपने सुनाई। अब देखिए, और लोगों को कल सुनेंगे जो भी आप सुनाना चाहेंगे, और जो पीछे चल रहे हों वो भी थोड़ा गति बढ़ा दीजिए। मैं आपके लिए गति धीमी की मैंने कल और आज, फिर कल से वापस गति बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि 10 लक्षण में पूरा तो करना ही है। इसलिए आप सब लोग इसको अवश्य अधिक से अधिक याद करिए। और आज उत्तम संयम धर्म का दिवस है। प्रातः काल में उसकी विशेष चर्चा अपन ने की थी, और एक विशेष जोर हमने इस बात पर दिया था कि जो हम 5 दिन 10 दिन के उपवास करते हैं, उससे भी ज़्यादा सरलता से हम साल में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त कर सकें, उसकी एक सरल विधि हमने यहाँ बताई थी आपको कि रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि में भोजन का त्याग करने वालों को 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए, और कोई तकलीफ भी नहीं, दिन में आप भोजन करिए, दिन में आप पानी पीजिए, जितनी बार पीना उतनी बार पीजिए, लेकिन केवल रात में भोजन छोड़ना है, और उससे आपको साल के अंदर 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। इसलिए अनेक भाई बहनों ने सुबह में रात्रि भोजन त्याग की भावना व्यक्त की थी। कई लोगों ने अपने मन में रखी, कई लोगों ने कह करके भी बताया, और भी जो सुबह नहीं थे उनको हम अभी ये कहना चाहते हैं कि आज उत्तम संयम धर्म का दिवस है, तो हम रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करने का संकल्प करें। जिनके त्याग नहीं हो, जितना कर सकते हैं उतना करें, लिमिट बांध लें, टाइम की लिमिट बांध लें, दिनों की लिमिट बांध लें, और थोड़ा बहुत संयम जरूर आप पालें। देखो, कुछ भी कठिन नहीं है, अपन तो मनुष्य हैं, अपन तो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। पशु भी रात्रि भोजन का त्याग निभा लेते हैं, पशु भी निभा लेते हैं, प्राकृतिक रूप से निभाते हैं, वो तो अलग बात है। जैसे चिड़िया वगैरह घोंसले में शाम को बैठ जाती है, रात में कुछ खाती नहीं है, सूर्योदय होने पे ही निकलती है, वो तो अलग बात है। बाकी अपने पुराणों में एक कथा आती है, एक सियार था, सियार गीदड़, और उस गीदड़ ने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया।
रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, मतलब अन्न जल चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया उसने रात्रि में। अब हुआ क्या कि उसको प्यास लगी, दिन ही था, दिन में ही प्यास लगी। तो उस साल क्या बरसात हुई नहीं थी, तो कहीं तालाबों में इधर उधर कहीं पानी था नहीं, पानी था बावड़ी में। बावड़ी होती थी पहले, ऐसे सीढ़ियाँ से उतर के नीचे जाना पड़ता था और काफ़ी गहराई पे पानी था। तो वो सीढ़ियों से उतर करके वो गीदड़ अंदर पानी पीने गया। अब वो इतनी गहराई में नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो नीचे अंधेरा रहता है। तो उसने नीचे गया तो अंधेरा था, तो उसने सोचा रात हो गई, अंधेरा है ना, रात हो गई। रात हो गई तो अब पानी नहीं पी सकते भाई, अपने तो रात्रि में भोजन का त्याग है, पानी का त्याग है। तो वो वापस बाहर आ गया, प्यासा ही बाहर आ गया बिना पानी पिए। बाहर आया तो उसने देखा धूप खिली है, बढ़िया दिन है, अभी तो दिन है, प्यास तो लगी रही है, अपने को पानी पीना चाहिए, चलो वापस जाते हैं। फिर वो वापस गया नीचे बावड़ी में, नीचे गया तो वापस वही अंधेरा। तो अंधेरा तो उसने कहा अरे रात हो गई है, तो अपन आते आते रात हो गई, अब तो नहीं पी सकते। फिर वो वापस बाहर आ गया, बाहर आया तो फिर वो देखता है उजाला है। तो ऐसा वो प्यास तो लग रही थी बहुत तेज, और पानी पीने नीचे जाता और अंधेरा देख के रात समझ के और पानी पीता नहीं, और बाहर आता तो दिन दिखता तो फिर जाता। ऐसा कई बार हुआ और आखिरकार पानी तो उसने पिया नहीं क्योंकि नीचे अंधेरा था, और वो प्यास से ही उसके प्राण निकल गए और वो मर गया। मर के वो स्वर्ग में देव हुआ। ऐसे अनेक कथानक हमारे यहाँ आते हैं। छोटे से नियम का बहुत बड़ा फल है, छोटे से नियम का बहुत बड़ा फल है। आपने अनेक कथानक सुने होंगे। एक वो धीवर वाला है ना, जो उसने ये नियम लिया कि मैं पहली मछली को नहीं मारूंगा, जो भी मेरे जाल में पहली मछली आएगी उसको नहीं मारूंगा, और मछलियां भले मारूंगा लेकिन पहली मछली नहीं मारूंगा। तो वो जाता रोज और उसके पहली मछली आती उसको छोड़ देता, उस पर निशान लगा देता, और फिर दूसरी जो भी आए और उसी वही वाली आ जाए वापस छोड़ देता उसको, भाई ये तो पहली वाली है, और फिर दूसरी आए तो उसको पकड़ के लाता था। रोज का एक काम था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो पहली मछली छोड़ दी, दोबारा पकड़ में आई तो वही निशान दे, तिबारा पकड़े तो वही, चौथी बार पकड़े तो वही, पूरा दिन हो गया वही मछली आए दूसरी आए। तो शाम को खाली हाथ घर आया तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। गरीब आदमी होते हैं ना, उनकी व्यवस्था होती नहीं रोज की, रोज कमाते रोज खाते। तो बोले खाली हाथ आ गए तुम? तो बोले क्या करूं, वो पहली मछली तो मैंने छोड़ने का नियम ले रखा है और वो बार बार वही मछली आ रही थी तो मैंने छोड़ दिया। बड़े धर्मात्मा बनते हो, अब बच्चे भूखे मरेंगे क्या होगा? गुस्से में एक लाठी उठाई और उसके माथे पे मारा, मर गया और मर के स्वर्ग में दे गए। ऐसे अनेक घटनाक्रम अपने आते हैं। ये सर्वज्ञ की वाणी में आए हुए, दिव्य ध्वनि में आए हुए हैं, इसलिए इनमें रंचमात्र भी शंका करने की जरूरत नहीं है, परम सत्य बात है। इसलिए छोटे से संयम का भी फल बड़ा होता है। इसलिए आप रात्रि भोजन त्याग का भाव जरूर बनाएं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरह कर दो, जितना आपसे बने उतना कर दो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। हाँ 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन अंदर में हो रहा है। वो बाहर दिखेगा, समय के साथ दिखेगा, लेकिन संकल्प बन रहे हैं अंदर में। अब मैं, आपने सुबह मना कर दी कि सबसे पूछो मत, इसलिए पूछ नहीं रहा, नहीं तो अभी भावना भी व्यक्त कर देंगे अनेक लोग। और एक बात कहता हूं, रात्रि भोजन जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हो, कदाचित थोड़ा सा भी नियम नहीं ले पा रहे हो, उनको भी रात्रि भोजन त्याग का कुछ पुण्य लगे वो तरीका बताता हूं मुफ्त में। ये तरीका सुनना। आप रात्रि भोजन का बिल्कुल भी त्याग नहीं किया, जिसने बिल्कुल कोई नियम नहीं लिया किसी भी तरह का, अल्प भी,
फिर भी आपको रात्रि भोजन त्याग का कुछ पुण्य लगेगा, वो तरीका बता दें मुफ्त वाला। जो रात्रि भोजन का त्याग करता हो, जो दिन में भोजन करता हो, आप उसकी प्रशंसा करें। आप ये बोलो धन्य है आपका जीवन जो आपने रात्रि में भोजन का त्याग किया है। आप दिन से भोजन करते हो, ये बहुत अच्छी बात, हम भी चाहते हैं करना, लेकिन हमसे त्याग हो नहीं पा रहा है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमसे छूट नहीं रहा है। आपने छोड़ दिया, आप धन्य। बस इतना बोलो आप। देखो, पहली बात तो आपको बता दी थी आजीवन त्याग वाली, उत्तम वाली बात, साल भर वाला मध्यम त्याग और थोड़ा थोड़ा त्याग है ना। जितना बने उतना त्याग करो, जितना नहीं बने तो जो त्याग करता है उसकी अनुमोदना करो। कृतकार्य अनुमोदना का भी फल है हमारे यहाँ। अरे एक बात ध्यान रखो, देखो अभी पूरी कर रहे हैं अपन, वो 15 पे मेरे को पूरा करना है, केवल आधा मिनट मेरे पास है। एक और शॉर्टकट बताता हूं, आपसे प्रशंसा नहीं हो, प्रशंसा भी मत करो, निंदा मत करो। आप ये मत बोलो क्या होता है दिन में भोजन करने से, ये मत बोलो। बस आप मन में ये समझो कि ये बात तो अच्छी है, हमसे निभ नहीं गई, तो भी आपको कुछ पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा आलोचना करते हैं तो उससे मेरे को बहुत पाप का बंध होता है। इसलिए थोड़ा कहा बहुत जानना, समय की सीमा है, असंयम में मैं भी नहीं जाना चाहता। इसी के साथ बात